आदाब दोस्तों। आज जो मेरे पास टॉपिक है बेसिकली वो सर्टिफिकेट बांटने का है। कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। तो मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाला कि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। मेरे ज़हन में बस एक सवाल है कि क्या इस देश के पॉलिटिशियन देशभक्त हैं? क्या इस देश के पॉलिटिशियन ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो एक देशभक्त को करना चाहिए? मैं जहाँ तक देखता हूँ, मेरे नज़र से जो दिखता है, सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो किसी भी एंगल से कहीं से भी एक देशभक्त नहीं दिखते। उनको सिर्फ चिंता है उनके पार्टी की, उनको चिंता है उनके पोस्ट की, उनको चिंता है कि पार्टी किस तरह ग्रो करे, पार्टी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जुड़े रहें, पार्टी अगर रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी में ही बने किस तरह रहा जाए, अपोजिशन में है तो अपोजिशन से रूलिंग में कैसे आया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी की भलाई की ही बातें करते हैं और सिर्फ उसी के बारे ही सोचते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इस देश की सारी कमियां इनको नज़र आती हैं। अगर रूलिंग पार्टी किसी भी तरह का स्कीम लाई तो उसकी खामियां गिनाएंगे। ये इस देश में सारी कमियां उसी वक्त लोगों को बताएंगे जब ये अपोजिशन में होते हैं। माइनॉरिटी परेशान है, दलित के साथ तो गलत हो रहा है और तरह तरह की बातें। लेकिन जैसे ही इनकी पार्टी अपोजिशन से हट करके रूलिंग पार्टी बन जाती है तो इन सारे मुद्दों पे मुंह बंद। ये सारे पॉलिटिशियन तभी इन सारी इशूज़ पर बात करते हैं जब ये अपोजिशन में होते हैं। ये मीडिया से रूबरू होंगे जब ये अपोजिशन में होंगे। ये मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू करेंगे जब ये अपोजिशन में होंगे। मीडिया को इंटरव्यू देंगे जब ये अपोजिशन में होंगे। ऐसा लगता है जब ये अपोजिशन में होते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, तभी इस देश के सारे इशूज़ इनको दिखते हैं। और बाकी जैसे ही ये अपोजिशन से उठ करके रूलिंग पार्टी में आ जाते हैं, सत्ता इनके हाथ में आ जाती है, तो इस देश के सारे इशूज़ गायब। ये उस इशूज़ पे बात भी नहीं करते। इन सारे इशूज़ को इनको लगता है कि सब सॉल्व कर लिया गया है, सब चंगासी। जैसे कि इस देश में महंगाई बहुत पहले से है, मतलब इन 10 साल से नहीं, उससे भी 10 साल पहले पीछे जाइए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, माननीय मनमोहन सिंह पीएम थे, अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं, 10 साल होने वाला है उनका। तब भी बेरोजगारी था, तब भी महंगाई था, तब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी, तब भी व्यापारी के बढ़ाने की बात हो रही थी, उनके टैक्सेस की बात होते थे। आज भी वही होता है, लेकिन उस वक्त यही बीजेपी साफ तौर उतर करके आवाज़ उठाती थी। और आज जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के जो भी पॉलिटिशियंस है वो आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि महंगाई के वक्त में याद है मुझे, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के सड़क पे बैठ गई। क्या सिलेंडर इतना सस्ता है? आज महंगा नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? और वो पॉलिटिशियंस इस सड़क से गायब हैं जिनकी सत्ता में सरकार है। क्या बेरोजगारी कम हो गई? बेरोजगारी भी बढ़ रही, लेकिन वही लोग जब अपोजिशन में थे तो आवाज उठाते थे इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो उस वक्त रूलिंग पार्टी थी। आज वो उठा रहे हैं जो आज अपोजिशन में है, कल वो रूलिंग पार्टी में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन कभी देशभक्त नहीं होता। प्रियंका गांधी अभी की रैलियों में, हर रैली में देखा जाए तो वो कहती हुई नजर आ रही है महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और बहुत तरह की इश्यूज को उठा रहे हैं। लेकिन जब उनकी ही पार्टी की सत्ता थी, उनके पार्टी के लोग इस देश को रूलिंग कर रहे थे, चला रहे थे, गवर्न कर रहे थे, तब उनको सारा कुछ सही दिख रहा था। तब वो एक भी इशूज पे बात करते हुए नहीं दिख रही थी। आज अचानक से सारा इशू उनके सामने है क्योंकि वो अपोजिशन में, और होना भी चाहिए। अपोजिशन में जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों को आवाज़ उठाते हैं। और
ऐसा क्या होता है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो सारे इश्यूज दिखते हैं, सारे इश्यूज को आप डिस्क्लोज करते हैं आवाम के बीच में, पर जैसे ही आप अपोजिशन से रूलिंग में चले आते हैं उन सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है। उन सारे पे ऐसा काम होता है कि पता भी नहीं चलता कि इन सारी चीज़ों पर, इन फाइल्स पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आम आदमी को पता नहीं चलता। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो ये लंबा लंबा भाषण दिया करते हैं। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिशियन कभी भी देशभक्त नहीं होता, वो पार्टी भक्त होता है। वो सिर्फ अपने पार्टी की भलाई सोचता है, वो कभी भी देशभक्त नहीं होता। अभी सतपाल मलिक अपने एक इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई दे देंगे आपको कि वो जब पुलवामा अटैक हुआ था तो वो कहते हैं कि ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की लापरवाही से हुई। तो जो भी जिस भी कंट्री में कुछ अटैक होता है, कुछ गलत होता है, तो वो सरकार की ही लापरवाही होती है। और ये तब कह रहे हैं जब ये गवर्नर पोस्ट से हट गए। उस वक्त ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, इनको तब कहना चाहिए था, जब ये गवर्नर थे तब कहना चाहिए था और गवर्नर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये तो खुद कहते कि उस वक्त के होम मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह थे उनको कहते हैं कि उस वक्त इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो आपको भी उस वक्त जब आप गवर्नर पोस्ट पे थे उस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप कहते हैं कि मैंने फ़ोन किया अजीत डोभाल को जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। आपने फ़ोन किया उस वक्त के पीएम को, जो अभी भी वही पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा कि चुप रहो। उस वक्त आपको कहना चाहिए था इन सारी बातों को। अब इतने सालों के बाद ये सारी बातें कहने जब आप गवर्नर नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने पोस्ट से, अपने पद से मोहब्बत था, अपने गवर्नर पद को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और अब देशभक्ति अचानक से जाग गए। तो कोई भी पॉलिटिशियन देशभक्त नहीं होता है, ये आप बात जान लीजिए। एक लीडर वो होता है जो अपनी पार्टी को छोड़कर मसले को देखता है, इशूज को देखकर, वो हर इशूज पे बात करता है। अगर कुछ गलत हो रहा है और वो रूलिंग पार्टी में भी, तब भी वो कहे ये गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इसके साथ गलत हो रहा है, ये गलत स्कीम है। ऐसे लोग को आप कह सकते हैं कि देशभक्त है, बट ऐसे लोग आपको राजनेता में नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग राजनीति करते नहीं दिखेंगे, समाज सेविका मिलेंगे, पर राजनेता, राजनीति में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ पार्टी का ही ख्याल रखा जाता है। और इस पार्टी से बहुत सारे लोग जो जुड़े होते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, बीएसपी हो, हिंदू सेना हो, ये सब, या एबीवीपी हो, ये सब बीजेपी की ही एक टीम है जो उनको वोट के लिए प्रचार प्रसार करती है। जैसे एनएसयूआई है जो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, या भीम सेना हो, या और भी बहुत सारे ऐसे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये कहते हुए नजर आएंगे कि आप इस पार्टी के लिए वोट करो, आप इस पार्टी के लिए वोट करो, ये पार्टी अच्छा काम कर रहा है, वो दूसरे पार्टी की बुराई करेंगे। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये लोग पॉलिटिकल के ही प्लेयर हैं। जैसे कि रामदेव, जो बाबा रामदेव हैं, वो कहते थे कि 25 से 30 रुपये लीटर डीजल दे दिया जाएगा जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ जाएगी। आज 10 साल होने को है, लेकिन तेल कहाँ है? 5 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या? अनशन पर बैठ गए थे और उसी अनशन में से एक राजनेता निकलता है, केजरीवाल जी, जो अभी सीएम है दिल्ली के। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही काम करते हैं
और अपने पार्टी के लिए काम करते हैं कि इस पार्टी में कैसे मेरा वर्चस्व रहे, मेरा पार्टी कैसे बने, मेरे पार्टी से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, मेरे पार्टी रोलिंग में बनी रहे, मेरी पार्टी हर राज्य पे अपना सत्ता बनाए रखे। इसलिए ये सारे लोग काम करते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं होता। अगर देश से लेना देना होता है तो हर इशूज पे हर लीडर बात करता, जिसके साथ भी गलत हो रहा है उसके साथ खड़ा होता। एक BBC के इंटरव्यू में नेल्सन मंडेला से ये सवाल पूछा गया था कि एक लीडर में एक पॉलिटिशियन में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है एक पॉलिटिशियन में और एक लीडर में। तो उन्होंने जवाब दिया था कि एक पॉलिटिशियन नेक्स्ट 5 ईयर प्लान करता है अपने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अगर सोच रहे हैं तो अपनी पार्टी के लिए ना सोच रहे हैं, और एक लीडर प्लान करता है नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर और 20 ईयर, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लान करता है। तो ये फर्क होता है एक पॉलिटिशियन में एक लीडर में। तो लीडर वही है जो समाज के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, लोगों के लिए सोचता है। राजनेता पॉलिटिशियन वो अपने पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए सोचते हैं, अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाए, कैसे रखा जाए, बढ़ाया कैसे जाए, इसलिए वो सोचते हैं। जो भी काम वो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के लिए करते हैं। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिशियन कभी भी देशभक्त नहीं होता, वो पार्टी भक्त होता है, देशभक्त नहीं होता। आज के लिए इतना ही।